आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लास 9 में आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म, याद है। फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री क्या होता है, टर्म क्या होता है, वो सारी चीजें फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर हम लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल पे। किस पे आते हैं? पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को मालूम होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पॉली मीन्स होता है, यहाँ पॉलिनोमियल में पॉली प्लस नोमियल दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। तो पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल मीन्स टर्म, नोमियल मीन्स टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। द एक्सप्रेशन which have one or more than one term, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्लियर है? जैसे 5x 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 3x के पावर 100 माइनस 2x के पावर 50 माइनस 20, ठीक है ना। तो ये भी एक टर्म, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल। क्लियर है? कोई डाउट है? तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल में दो बातें आप लोगों को सबसे पहले जानना है। पहली बात जाननी है टर्म। क्या बेटा? टर्म। तो वो टर्म क्या है? टर्म का कोई डिफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, उसको समझना है। जैसे लिखा गया 5x प्लस 4, 5x प्लस, तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म है 5x और दूसरा टर्म है 4। ये जो प्लस माइनस होती है वो टर्म को सेपरेट कर देती है। प्लस माइनस जो होती है वो टर्म को क्या करती है? मल्टीप्लाई नहीं। अगर यही लिखा होता 5x इंटू 4 तो तुम लोग कहते कि ये दो टर्म है, तो दो टर्म ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होकर इसको हम लोग क्या करेंगे? 20x लिख सकते हैं ना। लेकिन 5x प्लस 4 को 9 नहीं लिख सकते हैं, 9x नहीं लिख सकते, ये सॉल्व नहीं होगा ना। लेकिन अगर ये दिया होता कि 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x माइनस 3x माइनस 2 ऐसे दिया है, तो अब इसमें कितना टर्म है? तो इसमें कितना टर्म है? 3 टर्म है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा -4 और -2 दोनों सॉल्व हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, -4 -2 -6। अब देखेंगे कि इसमें कितना टर्म है, तो 3 टर्म, 3x है ना, 3x समझ में आया। तो 3 टर्म है। तो पहले सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन जो भी दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना टर्म है, ठीक है ना। तो टर्म समझ में आ गया। यहाँ पर कितने टर्म हो गए? दो टर्म हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर कितना टर्म हुआ? ये कितना टर्म है? 1 टर्म हो गया, ठीक है। और ये कितना टर्म हुआ? 3 टर्म हुआ। तो सबको टर्म समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आता है डिग्री। क्या था बेटा? डिग्री, DEGREE, डिग्री। The highest power of variable of any polynomial, the highest power of variable of any polynomial, किसी भी पॉलिनोमियल का देखो क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट। बेटा वो बोला करो, गड़बड़ हुआ करे तो। हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल मालूम है क्या होता है ना। उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, उस वेरिएबल का जो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जैसे 5x के पावर 7
-3x² -8x -5 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। ये 5 क्या है, 5 क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x के पावर 7 का। इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसको भी बोलेंगे कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का। आप लोग भी देखो बेटा, आप लोग में भी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये किसका यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -8, ठीक है ना। और ये -5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये अगर कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल। और ये एक्स क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल। अब हमने बोला कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, तो यहाँ पर पावर 7 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है ना। तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इक्वल टू 7, डिग्री इक्वल टू 7, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब एक बात और याद रखने वाली बात है, नोट ये याद रखनी है कि पावर ऑफ वेरिएबल of any polynomial never be negative और nor be in fraction। ये बात याद रखनी है। समझ में आया क्या हमने लिखा, नहीं समझ में आया, आ गया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के वेरिएबल पावर, अगर कोई पॉलिनोमियल तभी होगा ना जब उसके वेरिएबल का जो पावर है ना तो निगेटिव हो और ना तो फ्रैक्शन में हो। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर कोई एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन में जैसे हमने लिख दिया 5x के पावर 1/2 -3x + 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x के पावर क्या है, 1/, तो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है ना, वेरिएबल का पावर क्या है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है ना। जैसे लिखा गया 5x के पावर 2 -3/x², तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों नहीं है, अपॉन में नहीं है, ये गलत आंसर है। ये x अपॉन में कौन नहीं होना चाहिए, हमने इसीलिए एकदम दूसरे तरीके से आंसर लिखा हुआ है कि पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ऑफ एनी पॉलिनोमियल भी मत लिखो, ऑफ एनी एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख लो, एक्सप्रेशन लिख लो। तो याद होने तो पॉलिनोमियल ही रहने दो, पॉलिनोमियल है ज्यादा। अगर पॉलिनोमियल तभी होगा जब पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या नहीं होना चाहिए, नेवर भी निगेटिव नॉर भी इन। ये तो किसकी बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है। तो यहाँ x के पावर कितना है, यहाँ x के पावर कितना है, 2 है। बात समझ में आया। फ्रैक्शन में कहाँ है, पावर फ्रैक्शन में है, तुमने फ्रैक्शन की बात की, तो पावर फ्रैक्शन में है कहीं नहीं है, क्या गड़बड़ है। तो ये हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या होगा, 5x के पावर 2 -3x के पावर -2, ये x² जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो देखे कि पावर के वेरिएबल का पावर कितना आ गया, -2, आया समझ में आया? इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं समझ में आया, और एग्जांपल समझ आया, आ गया, नहीं आया, किसी को कोई डाउट है, नहीं। जैसे लिखा गया कि 3√x - 5√y, अब बताओ ये 3√x - 5√y, बताओ क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सब भूल गया है आप लोगों को, ठीक है ना। 3√x को हमने बताया हुआ है, क्लास 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि √x का मतलब होता है पावर में 1/2, नहीं होता है, बताया गया कि नहीं बताया गया। -5√y का मतलब हो जाएगा पावर में 1/2, तो
y के पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ क्या हुआ, वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है और दोनों के पावर में 1/2 है, फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल तभी होगा, कोई भी पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी डिग्री न तो निगेटिव होगी और न तो फ्रैक्शन में होगी, है ना। अगर पहले तो हम लोग को ये पता करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तब है जब उसकी वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका पावर न तो निगेटिव में है न तो फ्रैक्शन में, ठीक है ना। जब वो पॉलिनोमियल होगा तब हम उसकी डिग्री निकालेंगे, जब वो पॉलिनोमियल होगा तब हम उसकी डिग्री, अगर वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं तो हम उसकी डिग्री, तो पहले क्लियर करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तब हम उसकी डिग्री फाइंड करेंगे, नहीं तो डिग्री फाइंड। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई इतनी बात? नहीं आई? आगे अब हम लोग बात करते हैं, पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, और सेकेंड अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। टर्म के बेसिस में जो पहला डिवाइड किया गया, ये टर्म के बेसिस पे जो फर्स्ट डिवाइड किया गया वो है आपका पहला मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल, पहला पॉलिनोमियल टर्म के बेसिस पे ना, मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल, ठीक है ना। आंसर इसका सिंपल सा आंसर हो गया, हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, वन टर्म, एक टर्म हो, पावर कितना है उससे मतलब नहीं है, टर्म एक होना चाहिए। जैसे 7x के पावर 8, 3x के पावर 5, तो दिख रहा है ना, केवल यहाँ एक टर्म है, यहाँ भी केवल एक टर्म। डिग्री यहाँ 8 है, वहां 5 है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। सेकेंड है आपका, सेकेंड पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल किसे कहते हैं? हैविंग ओनली टू टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म, जिसमें केवल क्या हो? दो टर्म, हैविंग ओनली टू टर्म। जैसे क्या होगा? 7x के पावर 5 माइनस 1, 3x के पावर 3 माइनस 2, है ना। ये जो है क्या है, इसमें केवल दो टर्म है ना। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, तीसरा क्या है? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का डिफिनेशन क्या होगा? हैविंग ओनली थ्री टर्म, हैविंग ओनली थ्री टर्म, जिसमें केवल थ्री टर्म हो। जैसे 7x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 2, तीन टर्म है कि नहीं है? तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रीनोमियल, क्या होगा? क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल को और हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रानोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रानोमियल, ठीक है ना। टेट्रानोमियल किसे कहेंगे? टेट्रानोमियल हम उसे कहेंगे हैविंग ओनली फोर टर्म, हैविंग ओनली फोर टर्म, जिसमें केवल क्या हो? फोर टर्म हो। एग्जाम्पल 7x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। चार टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म, है ना। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म, और ये सब पॉलिनोमियल है। मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा, बाइनोमियल को भी, ट्राइनोमियल को भी बोला जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री पे आते हैं हम लोग, किस पे आते हैं? डिग्री पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे जो पहला पॉलिनोमियल है वो है लीनियर। क्या है? लीनियर, LINEAR, लीनियर, ठीक है ना। जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो।
डिग्री इक्वल टू, बस सिंपल सा लिख दे रहे हैं कि डिग्री इक्वल टू 1, न 1 से ज्यादा हो और न 1 से कम हो। एग्जाम्पल 5x माइनस 7x 3x 5/7x, ठीक है ना। देखो क्या हो, जो डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या हो 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। यहाँ पर टर्म से कोई मतलब नहीं है, कितना टर्म है +7 ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे लीनियर। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक, क्या है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक हम किसे बोलेंगे, डिग्री इक्वल टू जिसकी डिग्री क्या हो 2 के बराबर हो, जैसे 5x² माइनस 7x माइनस 3, 2x² माइनस 3/2x प्लस 4, ठीक है ना। क्या है वेरिएबल का पावर जो है किसमें है, फ्रैक्शन में है नहीं है, नेगेटिव है नहीं है, ठीक है ना। है कितना, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा। नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो डिग्री इक्वल टू 3 टर्म्स नहीं बेटा, डिग्री इक्वल टू 3 बस, डिग्री क्या हो टर्म से इससे क्या लेना देना है, 5x के पावर 3 माइनस 7x माइनस 1, 7x के पावर 3 प्लस 4, ठीक है ना, 9x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। इसमें टर्म क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, हाईएस्ट पावर 3 होना, तो सब में हाईएस्ट पावर 3 है कि नहीं है, मतलब डिग्री 3 होना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, क्यूबिक के बाद क्या है बोलिए, बाई क्वाड्रेटिक, क्या है बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्वार्टिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वार्टिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैविंग ओनली 4 टर्म, जिसमें क्या हो केवल 4 टर्म हो, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, डिग्री इक्वल टू 4, डिग्री इक्वल टू 4, जिसकी डिग्री क्या हो 4, ऐसे में जैसे 7x के पावर 4 माइनस 3x² माइनस 2, टर्म से मतलब नहीं है कि 3 टर्म है कि 4 टर्म है कि 1 टर्म है, बस केवल ऐसे भी लिख सकते थे 5x के पावर 4 1 टर्म है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो ये क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वार्टिक भी बोलते हैं। तो ये थी पॉलिनोमियल के टाइप्स, ये थी, इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो हमारा आगे का सिलेबस है, ठीक है ना, जो क्लास 10th में है हमारे, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोगों का सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अभी हम लोग पढ़े कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री इक्वल टू 2 होती है, डिग्री कितनी होती है 2 होती है, ठीक है ना। जिसकी डिग्री 2 होती है मतलब वो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस c, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात कुछ बातें याद रखनी है, डिग्री 2 है इसका मतलब ये डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होती है उतना सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी कितना होगा 2 होगा, इसके जो जीरोज होंगे क्या होंगे जीरोज, वो भी क्या होंगे, इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे वो भी क्या होंगे, ये सब सॉल्यूशन जीरोज रूट्स ये सब जो है क्या है एक ही सिक्के के कई सारे पहलू हैं, मतलब सब नाम एक ही है, बात समझ में आ रहा है ना। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी उसका पावर 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री उसकी 3 है, तो उसके मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसका 3 सॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट किया जाए
एक ऐसी वैल्यू जिसको क्या किया जाए, पुट किया जाए, तो आंसर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसीलिए इसका नाम जीरोज भी पड़ा है, इसीलिए इसका नाम रूट सॉल्यूशन ये सब पड़ा हुआ है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि अगर इस तरह की पॉलिनोमियल दी रहेगी, इस तरह की अगर पॉलिनोमियल दी रहेगी ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ तक अभी जो बताया इसमें कोई डाउट है नहीं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े थे। ठीक है ना, ये कल क्लास 10th में ही पढ़ना है। तो अब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ये क्लियर हो गया, हो गया नहीं हुआ, हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। जो पहला सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। अल्फा और बीटा क्लियर है, 2 सॉल्यूशन होंगे, पहला सॉल्यूशन होगा अल्फा, दूसरा सॉल्यूशन होगा बीटा। हम एक एग्जांपल लेते चलते हैं, हम एक एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पर लेते चलते हैं, तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर एक एग्जांपल हमने ले लिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हम है ना, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है, ठीक है ना। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। हम बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस करने पर यही आए और मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आए, याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। यहाँ से कॉमन लिए x कॉमन लिए हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिए हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ भी है x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस। समझ में, हमको जीरोज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो लिखेंगे फॉर जीरोज x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई बेटा, x की वैल्यू 3 आई ना, यही एक वैल्यू अल्फा होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी बीटा होगी। तो हम लोग अल्फा और बीटा निकालना ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं। अल्फा और बीटा कैसे निकाला जाता है ये बात मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अल्फा और बीटा की आगे की चीजों को पढ़ेंगे। अब हम लोगों को अल्फा बीटा जो आंसर आया है इसको चेक करना है कि आंसर सही है कि गड़बड़ है। ये अल्फा बीटा जो आया है, ठीक है ना, उसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब ये जो आया है यही जीरोज है, x की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू 2 आई है, तो ये जीरोज है। बात समझ है ना, ये जो x की वैल्यू आई है वही जीरोज कहलाएगी, वही सॉल्यूशन कहलाएगी, वही रूट कहलाएगी। जो कहना है वो कहो, हम जीरोज कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो जीरोज कितनी आई 2 और 3 आई। तो सम ऑफ जीरो निकालने पे जो आया है वो अगर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के अगर बराबर होता है तो हमारा आंसर सही है। आया समझ में, ये पहला फॉर्मूला। अगर हम लोग सम ऑफ जीरो निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। सम ऑफ जीरो अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारा जीरो कितना है 2 है और एक कितना है 3 है, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो क्वेश्चन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -5, और फॉर्मूले में ऑलरेडी -5 है तो -5, ठीक है ना, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के पहले क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 1। देखिए दोनों -5 हुआ कि नहीं, दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, माइनस था ना, फॉर्मूले में ऑलरेडी था और ये -5। समझ में आया, आ गया। ये भी चेक करेंगे और एक बात और चेक करेंगे, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आया समझ में,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो क्या था, खाली 2 है, 2 और 3 कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। दोनों सेम आया कि नहीं आया, आया, हमारा आंसर क्या है, सही है। समझ में आया बेटा, नहीं है। अब यही काम आप लोगों को करना है, बात समझ आया ना। यहाँ से स्टार्टिंग है आप लोगों के सिलेबस के में, पॉलिनोमियल चैप्टर की यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग है। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। एक और बताएं एग्जाम्पल, रूट वाला समझाएं, एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7√2 एक्स प्लस +20, ठीक है, ये हमने ले लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7√2 एक्स माइनस 20। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, पढ़े हम लोग 20 एक्स स्क्वायर आएगा। 20 एक्स स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर 7√2 एक्स आ जाए, ऐसा में नहीं समझ में। सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में ऑलरेडी ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का हमने भी बताया हुआ है कि √2 हमें चाहिए, कंफर्म √2 चाहिए, बीच वाला दोनों टर्म रूट में होना चाहिए, तभी वो प्लस होगा और माइनस होगा। तो √2 तो फिक्स है। अब √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 10। अब 10 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो 10 को दो पार्ट में 5 2 जा, इसके साथ 5 होगा, इसके साथ 2 होगा। अब 5 + 2 7√2 आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना माइनस, तो दोनों पे क्या लगा देते हैं माइनस। समझ में आया इतनी बात। तो हमारा जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा -5√2 एक्स माइनस 2√2 एक्स प्लस, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5√2। यहां से क्या कॉमन लेंगे, -2√2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5√, कोई दिक्कत है नहीं ना। क्या हो जाएगा x माइनस 5√2, x माइनस 5√2 दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा 2√2 बचा। फॉर जीरोज क्या लिखेंगे, जीरोज निकालते हैं। फॉर जीरोज x माइनस 5√2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5√, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2√, कोई दिक्कत। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। क्या होगा 5√2 प्लस 2√2 कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। और सम ऑफ जीरो का और क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, यही है ना, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ क्या है -7√2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना है 1। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा +7√2 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, ऐसा है। अब उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज कितना है 2√2 इंटू 5√2 ना, मल्टीप्लाई करो 2 5 जा, √2 इंटू √2 2, 10 2 जा 20। चेक करो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताइए कांस्टेंट टर्म कितना है 20 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है
आया कि नहीं आया, समझ में आया? और बताएं, आ गया? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अगर आपके पास कोई जीरोज दिया है, क्या दिया है? जीरोज गिवन है, क्या दिया हुआ है? और आपको फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, ठीक है ना? मतलब आपके पास अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है? पॉलिनोमियल। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। नहीं हो जाएगा इस पे? अब अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है -1, बीटा की वैल्यू दी हुई है 3, मान लेते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 3, होगा कि नहीं होगा? सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नहीं समझ आया? अगर जीरो दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास सम ऑफ जीरो दिया रहे, एक फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट है अगर आपके पास क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो px इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक है ना? एक फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है? समझ में आया? नहीं आया? तो इस तरह से जो है इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड यही 3 फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाए तब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। समझ में आ गया इतना? इसमें कोई डाउट है? हो गया बंद?